अस्सलाम वालेकुम। अगर बात की जाए पोलिनेशन की तो नेचुरली विंड के अलावा काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पोलिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि बीज, बटरफ्लाइज, ह्यूमिंग बर्ड्स, बैट्स, बीटल और बहुत सी आंट्स की स्पीशीज़ भी हैं। लेकिन इनमें से बीज को एफिशिएंसी और लार्ज प्लांट स्पीशीज़ को पोलिनेट करने की बुनियाद पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स कंसिडर किया जाता है। लेकिन आइंस्टाइन ने जो प्रेडिक्शन की थी कि अगर इस प्लेनेट अर्थ से बीज एक्सटेंड कर जाएं तो इंसानों के पास सिर्फ 4 साल रह जाएंगे। लेकिन आइंस्टाइन की इस प्रेडिक्शन में कितनी सच्चाई है, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर टाइप्स की बात की जाए तो प्लेनेट अर्थ पर बीज की 16,000 प्लस स्पीशीज हैं, जिनमें हनी बीज, बम्बल बीज, स्टिंगलेस बीज, मेसन बीज, लीफ कटर बीज और हेरी फुटेड फ्लावर बीज शामिल हैं। लेकिन इन तमाम स्पीशीज में लेस देन 4% या लेस देन 800 स्पीशीज हैं जो कि एक्चुअली में हनी प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें सबसे वेल नाउन बीज हनी बीज हैं जो कि हनी के साथ साथ वैक्स को भी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करती हैं। इसके साथ हनी बीज हनी और वैक्स प्रोडक्शन के साथ साथ पोलिनेशन भी काज करती हैं। एक सर्वे के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की 1/3 कमर्शियल पोलिनेशन के लिए हनी बीज रिस्पॉन्सिबल है। हनी बीज के अलावा एक और टाइप है जो सबसे ज्यादा पोलिनेशन काज करती है और वो है बम्बल बीज। ये हाई एलिवेशन और कूलर टेम्परेचर पर उड़ सकती हैं और वाइल्ड प्लांट्स के साथ साथ क्रॉप्स को भी पोलिनेट करती हैं। लेकिन फिर आइंस्टाइन की उस प्रेडिक्शन का क्या? सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के एक इकोलॉजिस्ट डॉक्टर पोकॉक ने फॉर्ब्स के साथ इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आइंस्टाइन ने ऐसा कुछ कहा था, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर पोकॉक बम्बल बीज के एक्सपर्ट थे और उन्होंने बताया था कि सिर्फ हनी बीज सीसीडी से इफेक्ट होती हैं। सीसीडी और कॉलोनिकल कोलैप्स डिसऑर्डर ऐसा फिनोमेना है जिसमें मेजोरिटी वर्कर बीज अपनी कॉलोनी में से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं और पीछे सिर्फ क्वीन बीज, नर्स बीज और इमेच्योर बीज रह जाती हैं। सीसीडी का मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, लेकिन अगर सीसीडी के काजेस की बात की जाए तो पेस्टिसाइड्स, माइट्स, फंजाई, बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, माल न्यूट्रिशन और पैथोजेंस को कंसिडर किया जाता है। ये पेस्टिसाइड्स जहां एक तरफ क्रॉप्स को पेट्स, वीड्स, रैट्स और डिजीज से बचाते हैं, वहां दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इफेक्ट हनी बीज को करते हैं। सीसीडी में एक मेजर रोल वेरोआ माइट्स का भी है, जो कि बीज हाइव में घुसकर बी लार्वास को कंज्यूम करते हैं और एडल्ट बीज को इंटरनली और एक्सटर्नली वीक करते हैं। These varroa destructors cause decline in honey bees population which ultimately reduces pollination and honey production। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए बम्बल बीज की तो सीसीडी का इफेक्ट वाइल्ड बीज पर नहीं होता। Let's suppose if the Einstein prediction is true, लेकिन तब भी मैनकाइंड का एंड नहीं होगा, क्योंकि बीज के अलावा होवरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स भी पोलिनेशन काज करती हैं। अगर सब पोलिनेटर्स भी खत्म हो जाएंगे तब भी विंड पोलिनेशन करती रहेगी। एट द एंड मैन मेड पोलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अलबत्ता इकोनॉमी पे काफी इफेक्ट होगा और लार्ज स्केल पर स्टारवेशन होने का खदशा होगा। हेल्थ इफेक्ट होगी, बी कीपर्स का बिजनेस तबाह हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी। बट स्टिल देयर इज नो एंड फॉर द मैनकाइंड। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।